तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाके देखता हूं। हाँ, हिलना मत। इसी तरह से संभाल के आ जाओ। हाँ, इन रोशनी की शतीरों से बचते हुए देखो, संभाल के। यहां नीचे झुक के आओ। कैसी कहाँ हो? कैसी? कहाँ हो तुम? आवाज दो के इसी तरह से संभाल के आ जाओ। हाँ, इन रोशनी की शतीरों से बचते हुए देखो, संभाल के। यहां नीचे झुक के आओ। कैसी कहाँ हो? कैसी? मंजरी के फूल यहां, इस जगह, इनसे तो केके को होश में लाया जा सकता है। ये क्या हो गया? इन सलाखों ने मुझे केक की अलग कर दिया। अब मैं क्या करूं?
कैकी होश में आओ कैकी। कैकी आंखें खोलो कैकी, होश में आओ कैकी। हाँ कैसी हम कहाँ हैं? ये क्या हो गया था? सवालों का वक्त नहीं है किटकी, हमें फौरन यहां से बाहर निकलना है। आओ चलो। कितनी भयानक जगह है ये। हाँ किटकी, यहाँ कदम कदम पे खतरा है, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मेरे पैर के वजन से इस मूर्ति का मुंह खुल जाता है और जब मैं पैर हटा लेता हूं तो ये बंद हो जाता है। उस तरफ रोशनी है, हमें किसी भी तरह बाहर निकलने के लिए इस मूर्ति के मुंह से निकलना होगा। हमें इस पर वजन रखने के लिए किसी चीज की तलाश करना होगा। देखिए, इससे कोई और खतरा न खड़ा हो जाए। इस मौत के कुएं में कायरों की तरह मरने से बेहतर है कि ये जोखिम उठाकर हम बहादुरी से बाहर निकले। संभाल के देखिए। आओ केके, समझ गए। जल्दी करो, इस मलूस जगह से जितनी जल्दी हम बाहर निकले उतना अच्छा है। समझ गए। दलपति देवता, आप तुम फिर भागने का कोशिश किया, हिम्मत किया। दलपति देवता से ऐसा हिम्मत मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं। लेकिन दलपति देवता, तुमको आगाही किया, हमको हजारों नेत्र होता। दलपति देवता से बचकर कबीले से भागना मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। यार देख सिंह, दलपति देवता तुमको इज्जत दिया। बेटा शाकाल पति का मुकाबला तुमको कबीले का उत्तराधिकारी बनाया। इसका बदला तुम दलपति देवता का इज्जत तोड़ के दिया, भागने का जुर्म किया। तुर्रा। दलपति देवता, जिंदगी मौत के मामले में हर आदमी मौत से लड़ना और जीतना चाहता है। हमने भी मौत को जीतना चाहा, बस यही गुनाह किया है हमने। गुनाह का सजा होता, कबीले का धर्म होता। तुर्रा, तुम गुनाहगार है। तुमने घुसपैठिए का गुनाह किया, शाकाल पति से खून खराबे का गुनाह किया, और तुम सजा तोड़ने का भी गुनाह किया। इससे दलपति की इज्जत का खून होता। तुर्रा, अब तुमका कौन सा सजा दिया जाए? बोल डालो। हमें माफ कर दीजिए दलपति देवता, हमारे गुनाह को माफ कर दीजिए। नहीं, कबीला माफ नहीं करता। ऐसा गुनाह को कबीले का कानून कभी माफ नहीं करता। तुम हमें माफ करोगे, इसकी उम्मीद हमें तुमसे नहीं है। इंसानियत क्या चीज है इसका तमीज ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो।
तेज सिंह, अपने आप पे काबू रखिए। बीच में दखल मत दो। नहीं, आप दलपति देवता से माफी मांग लीजिए। नहीं, कर लेंगे जो चाहे। हाँ, कर ले जो चाहे। मौत की सूली पे चढ़ा दे, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें करना होगा। क्योंकि हम बार बार जिंदगी के लिए जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि मौत से ज्यादा जिंदगी जरूरी है। और अब हम इनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि इनके सीने में तो इंसान का दिल ही नहीं है। वैश्य और हैवान है ये सब के सब। तुर्रा, अय्या तेज सिंह, हम हैवान नहीं। तुम दलपति देवता को नहीं समझा। हम इंसान से बड़ा इंसान होता, इंसान से ज्यादा बड़ा दिल रखता। तेज सिंह, हम तुमका सारा गुनाह माफ किया, जिंदगी दिया। अय्या तेज सिंह, कबीले का खूंखार लोगों का आने से पहले यहां से फरार हो जाओ। जाओ। दलपति देवता, हमने आपको कितना गलत समझा। मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी भावनाओं को पहचाना और अपनी तीखी बातों से आपको चोट पहुंचाई। तुर्रा, वक्त बर्बाद करना छोड़ो तेज सिंह। कबीले का खूंखार लोग किसी वक्त भी यहां आ सकता है। उनका यही समझना ठीक होगा कि तुम मौत के कुआं में दफन हो गया। तुमका दलपति देवता जिंदगी नहीं, मौत दिया। आज का बाद अपना शक्ल यहां दलपति देवता को कभी नहीं दिखाना। यहां तुमको कोई तकलीफ होता, दलपति देवता उसे बर्दाश्त नहीं करता। सुना आवाज तेज सिंह, आवाज सुना? कबीले का खूंखार लोग कभी भी यहां आता। वक्त नहीं है, फरार हो जाओ। जाओ। चलो क्या है? तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। संभाल के। दलपति देवता ही नहीं सकते, और वो भी सभ्य दलपति। ऐसा हो ही नहीं सकता। पंडित जी ने ऐसा नहीं किया होगा। आखिर क्यों? पंडित जी चुनाव घर के वफादार और जिम्मेदार इंसान है। और क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज पंडित जी को मौत की सजा से बचाने के लिए बद्रीनाथ जी भी मौजूद नहीं है। ये तो इत्तेफाक की बात है। बद्रीनाथ जी को जब तोप से उड़ा देने का हुक्म हुआ था तो पंडित जी ने उनकी जान बचाई थी। हाँ, पंडित जी ने ही बद्रीनाथ जी का सारा दोष खुद अपने ऊपर ले लिया था। ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि पंडित जी को आज सजा से कोई नहीं बचा सकता। आपको यहाँ इस हालत में देखकर मन दुख से भर जाता है। आपका इस बंदी गृह में होना पंडित जी आपका नहीं, इस चिनारगढ़ का दुर्भाग्य है। मायूस मत हो जाते। भाग्य और दुर्भाग्य समय की नदी के दो किनारे हैं। नदी के पानी को भाग्य और दुर्भाग्य के तटों से हमेशा ही टकराना पड़ता है। महाबली महाराज सीता बता रहे हैं। आश्चर्य है, महाराज बंदी गृह में। शिवदत्त को एकांत चाहिए।
बंदीगृह में महाराज का एक मुलजिम से मिलने आना उचित नहीं लगता महाराज। आप आदेश देकर मुलजिम को अपने दरबार या कक्ष में बुला सकते थे। पंडित जगन्नाथ, तुम शिद्दत की निगाहों में न तो मुलजिम हो और न ही मुलाजिम। तुम तो हमेशा शिद्दत के लिए वफादारी की मुजस्सिम चट्टान की तरह हाजिर रहे हो। शिद्दत को यकीन नहीं होता कि तुम जैसे आदर्शवादी, सत्यवादी, उसूलों पर चलने वाले इंसान के कदम कभी लड़खड़ा भी सकते हैं, और तुम्हारी यही कदम तुम जुर्म के कीचड़ में घसीट कर ला भी सकते हैं। महाराज, आपका यकीन मेरे कदमों और मेरे वजूद की ताकत है, और उसी यकीन के सामने सर झुकाकर मैं कहता हूं महाराज, मेरे कदम बिल्कुल पाक और साफ हैं। गलत बयानी, जुर्म और जालसाजी का ये कीचड़ मुझ पर उछाला गया है महाराज। पंडित जगन्नाथ, तुम पर इल्जामों का कीचड़ उछालने की जरूरत कौन कर सकता है? मेरा वही दुश्मन जिसके खिलाफ सभ्या को सबूत बनाकर मैं आपके सामने पेश करना चाहता था महाराज। तुम्हारे उस दुश्मन का नाम तारा। तारा। पंडित जगन्नाथ, तुम्हारे मुताबिक तुम खुद इस वक्त इल्जामों का शिकार हो। तुम्हारी तरह साजिश वाली बात तारा के लिए भी एक इल्जाम हो सकता है। इसलिए इल्जामों के अलावा शिवदत्त को ठोस सबूत चाहिए। यह मेरा दुर्भाग्य है महाराज। सारे ठोस सबूत सभ्या के साथ ही दफन हो चुके हैं। लेकिन दफन होने से पहले सभ्या के खून ने तुम्हारे खिलाफ सबूतों की एक फहरिस्त दर्ज कर दी। वो सबूत नहीं महाराज, वो गलतफहमी है या फिर जालसाजी है महाराज, जिसकी वजह से मुझ पर यह अन्याय हुआ है। पंडित जगन्नाथ, महारानी कलावती के फैसले और आदेश पर कोई भी तोहमत लगाना शिवदत्त को मंजूर नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए शिवदत्त के दिल में जो जगह है, जो इज्जत है, उसके अंदर शिवदत्त तुम्हें 2 दिन का वक्त देता है ताकि तुम अपने बचाव के हक में जो सबूत पेश करना चाहो कर सकते हो, और इस काम के लिए तुम किसी की मदद भी ले सकते हो। महाराज, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बेगुनाह साबित होने का अवसर दिया। अगर इस अवसर का फायदा नहीं उठाया पंडित जगन्नाथ, तो तुम्हें शिवदत्त के फौलादी फैसले का सामना भी करना पड़ेगा, और वो है मौत।